अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, उर्दू के पेपर की तरह बेटा इस्लामियात का जो बोर्ड का पेपर होगा उसकी प्रेजेंटेशन और उसके टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका इस्लामियात का पेपर का जो टाइम है ख़ास तौर पे और प्रेजेंटेशन है ज़रा सी भी मिसमैनेज होगी तो आपका पेपर जो ये 100 नंबर का पेपर है बेटा, आपका जो ये 100 नंबर का पेपर है वो डिस्टर्ब हो सकता है और अच्छा खासा हो सकता है। क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम इस्लामियात के पेपर में कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं देंगे। ठीक है, तो फिर हमें अपनी पेजेस भी मैनेज करने हैं, उस पर भी बात करेंगे। और हर सवाल को, क्योंकि बेटा ये आपका, मैं कहता हूँ आपकी ज़िंदगी का ये सबसे पहला पेपर होगा जिसमें आप 100 मार्क्स का पेपर करेंगे, तो इसमें टाइम को अगर ना मैनेज किया तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर बेटा हमारा जो मेन फोकस होगा पेपर की प्रेजेंटेशन, पेजेस का हमारे पास 24 पेजेस होंगे, उन पे कैसे क्वेश्चन मैनेज करना है और ख़ास तौर पे हमने हर सवाल को टाइम कितना देना है इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बेटा आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और जो बच्चा इस चैनल पे नया है, चैनल को बेटा आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि एक तो 9th क्लास की हमारे मतलब तैयारी हम बहुत अच्छी करवा रहे हैं, MCQs शॉर्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल के ना सिर्फ दे रहे हैं बल्कि तैयारी भी करवा रहे हैं। और इससे इम्पोर्टेंट बात बेटा 10th क्लास की आपकी नई बुक्स जो हैं वो आ चुकी हैं और उन पे काम होना शुरू हो गया है। तो 10th क्लास की इंशाल्लाह हम शुरू से तैयारी करेंगे इस चैनल के ऊपर। तो जो बच्चा हमारे साथ चैनल पे 10th क्लास की स्टार्ट से तैयारी करना चाहता है बेटा, पहले तो कमेंट में जाके छोटा सा एक कमेंट लिख दें कि प्रेजेंट सर, ताकि हमें हौसला हो जाए कि कितने बच्चे हमारे साथ अटैच हैं और तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलें जी, 1 बाय 1 शुरू से चलते हैं। अच्छा बेटा, इसमें ना सबसे पहले हमारे पास 3 पोर्शन होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के। ठीक है, पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन होंगे, उनमें 9 दिए होंगे, 6 करने हैं। और आखिरी जो पोर्शन होगा उसमें 12 दिए होंगे, 8 करने हैं। अब आपने टाइम कितना देना है? अब देखिए बेटा, मैं आपको पेज भी दिखाऊंगा ताकि आपके सामने हो कि इतना टाइम हमारा इतने पे लग जाएगा। अब पहला जो है ये कोशिश करें बेटा, ये दे दें इस तरह की हेडिंग। ठीक है, ये अच्छी लगती है। और आपने नंबरिंग वही बात है, वही देनी है जो आपके पेपर की है। हेडिंग अगर प्रॉपर आपसे बन रही है, यानी हर क्वेश्चन की एक हेडिंग होती है ना, अगर वो प्रॉपर आपकी हेडिंग बन रही है तो ठीक है। नहीं तो आप क्या करो, आप क्वेश्चन का पहला लफ्ज़ लिखो, डॉट डॉट लगा दो और क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, अच्छी बात है, हेडिंग दो। अगर हेडिंग नहीं बन रही तो क्वेश्चन से ही पहला लफ्ज़ लिखो और डॉट डॉट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब ये तो हो गई हमारी प्रेजेंटेशन शॉर्ट क्वेश्चन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हमने टाइम कितना लगाना है। अब बेटा अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से शुरू हो जाएं और इसको ये देखें यहाँ तक इस पेज पे। अब इसमें देखें, यहाँ ना एक तो आपने काम करना है, 9 दिए होंगे, 6 करने हैं। कोशिश करें जिनका आंसर शॉर्ट हो वो अटैम्प्ट करें। जैसे अभी आपको एक मायने आना ही आना है, आपको पता ही है, मैंने बताया है इसकी वीडियो की, जो मैंने इसकी डिटेल वीडियो बनाई है कि एक मायने आना है, वो ज़रूर अटैम्प्ट करें अगर आता है। अच्छा, इसमें आपने बेटा टाइम जो लगाना है ना, पोर्शन में शॉर्ट क्वेश्चन के पहले 2 पोर्शन में वो लगाने हैं आपने 15 मिनट। अब अगर आप इसको गौर से देखो, मेरे ख्याल में यार 15 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होते, मतलब कम नहीं होते, हो जाएंगे। हाँ ये है, ये लाइनें जो हैं आपने शुरू में नहीं लगानी, बाद में लगानी है। आप देखिएगा हम टाइम लगाएंगे बच जाएगा। जैसे ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी, ये आप देख रहे हैं मार्कर चेंज है, ये बाद में लगाई है बच्चे ने, पहले क्या लगाया है इन केस टाइम ना बचे। सिर्फ नंबरिंग हेडिंग आंसर, नंबरिंग हेडिंग आंसर। ये जो लाइन नज़र आ रही है ना, ये वाली ये बाद में लगनी है। और मार्जिन लाइन मैंने बेटा आपको बताया है, MCQs के 20 नंबर होंगे आपके पास, 30 मिनट होंगे, तो उनसे पहले यानी पेपर के शुरू होने, सब्जेक्टिव मिलने से पहले पहले अपना मार्जिन पूरा करना है आपने। ठीक है, अब 15 मिनट देने हैं आपने एक पोर्शन को। और मेरे ख्याल में अगर आप गौर से देखें तो 15 मिनट इसमें आराम से 15 मिनट में ये हो जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। इसी तरह जो दूसरा पोर्शन है शॉर्ट का, उस पर भी बेटा आपने कितने मिनट देने हैं? 15। और मैं आपको बताऊं, बच्चे ना उर्दू के पेपर में बड़े खुश हो रहे थे कि सर आपने टाइम मैनेजमेंट की वीडियो बनाई, हमारा टाइम तो आज तक मैनेज नहीं हुआ, आज हो गया, ये कैसे हुआ? बेटा ठीक है, आप ना, मैंने बता दिया, चलो आपको डिवाइड कर दिया। असल पता है क्या है, जब आप टाइम दे, अब मसला आप घड़ी में इधर इधर घड़ी में टाइम देखेंगे और कहेंगे कि ये जी मैंने 15 मिनट में करना है, फिर वो ज़रा जल्दी होता है। जब आपके माइंड में टाइम की बात नहीं ना होगी फिर वो नहीं होता। तो आपने वॉच में टाइम देखना है कि हाँ जी मेरा 15 मिनट स्टार्ट हो रहे हैं, अब मैंने करना है। और 15 मिनट में देखिए, एक ये पेज
और एक ये पेज, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मुश्किल हो सकती है, लिखा जा सकता है। मैं अगेन कह रहा हूँ ये वाली चीज़, ये और एंडिंग लाइन ये हमने सॉरी ये हमने बाद में लगानी, ठीक है जी। अब जो तीसरा पोर्शन होगा ना बेटा शॉर्ट का, क्योंकि इसमें आपको 12 शॉर्ट दिए होंगे और आपको कितने करने हैं, 8। अब इसमें आपने टाइम देना है 20 मिनट, इसमें आपने टाइम देखना है। और हाँ, मैं एक बात शुरू में भूल गया बेटा, शुरू में कोई आपने शॉर्ट करने की वो जो है ना फनकारियाँ नहीं करनी, एक्स्ट्रा नहीं करने, मतलब कभी शुरू में ही एक्स्ट्रा करना शुरू कर दें। और हाँ, इस्लामियात के शॉर्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा देखें, अब बच्चे कहते हैं, अक्सर पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं, आपने भी शायद क्वेश्चन पूछा होगा, सर शॉर्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब मैं कहूँ यार 4 से 5, ये देखें 4 से 5 लाइनें होनी चाहिए। अच्छा जी, 4 से 5 लाइनें होनी चाहिए, तो फिर ये भी तो एक शॉर्ट है, ये तो आधी लाइन का है। या अगर मैं कहूँ ये भी तो शॉर्ट है, ये तो आधी लाइन का है। भाई हमारी 4 या 5 लाइनों की मतलब नहीं होता, मतलब ये होता है कि हमारा जितना क्वेश्चन पूछा गया हो उतना आंसर देना है, ना उसको बढ़ा चढ़ा के बताना है और ना ही कम लिखना है। बेटा बात क्लियर हो गई। अब इसका आंसर छोटा था तो छोटा लिख दिया, इसका आंसर बड़ा बन रहा था तो हमने बड़ा लिख दिया, ठीक है। तो इस पे आपने 20 मिनट लगाने हैं और मेरे ख्याल में ये 20 मिनट में हमारे ये तकरीबन 3 पेज बन रहे हैं, हो जाएंगे, ठीक है। टाइम देख के शुरू करोगे तो ये अब यहाँ से शुरू करो और ये देखें यहाँ तक 20 मिनट में मेरे ख्याल में लिखा जाएगा। ये जो लाइनें हैं ये बाद में लगेंगी, ठीक है, सिर्फ हेडिंग, नंबरिंग और आंसर। ओके हो गया बेटा। अब 15 मिनट फिर 20 मिनट। अब आ जाए जी, इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, अहदीस का तर्जुमा करना है। और अहदीस के तर्जुमे जिनको भूलते हैं ना बेटा, मैंने वीडियो बनाई है, इनके सारी वीडियो जो है जितनी भी हदीस आनी है इंपॉर्टेंट वीडियो की, उसका लिंक मैं पहले कमेंट में दे भी दूंगा। वो मैंने याद करवाई हैं, अगर आपको कभी भूलेंगी नहीं, ज़िंदगी भर उनका तर्जुमा नहीं भूलेगा, तो मैंने याद इस तरह करवाई हैं, ठीक है। तो अगर नहीं याद हो रही तो वो कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो सबसे आसान और इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ बच्चे पूछते हैं सर तशरीह लिखनी होती है, भाई बिल्कुल भी नहीं लिखनी। उसने तर्जुमा कहा है, आपने तर्जुमा लिखना है, ना तशरीह के नंबर हैं। हाँ अलबत्ता तशरीह से कट सकते हैं, मतलब आपने तशरीह लिख दी, गलत लिख दी, बल्कि वो तशरीह, एक तो सबसे पहले तशरीह आपका क्या काम करेगी, जब उसने पूछी नहीं तो आप क्यों लिख रहे हो, IR लिखेगा आपके पेपर में, वो क्या लिखेगा, IR, इररेलेवेंट चीज़ इसने लिख दी है, सबसे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका टाइम खाएगा। तो भाई जो पूछी नहीं वो क्यों लिखनी, पुरानी बुक में होती थी अब नहीं होती, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह लिखे एक पेज पे और 15 मिनट में अच्छा सा करके लिखे। 15 मिनट में मैं कहता हूँ ये 10 मिनट में भी लिखा जाएगा, लेकिन आप नीट करके लिखे, क्योंकि इसके 5-5 नंबर होते हैं, तो आप नीट करके लिखे। क्लियर हो गया बेटा, मिनट नोट कर ले कितने, 15। अच्छा इसके बाद बेटा आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाला रिपीट भी हो रहा है, अभी मैंने गैस बनाया है तो उसमें ये मैंने रखा है, तो देखिएगा ये एक आध बोर्ड में आया हुआ होगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाला। अब बेटा ये जो शख्सियात हैं, ये आपने हर शख्सियत पे 2 लिखनी है ना, 4 होंगी 2 लिखनी है, तो आपने देखें ये लिखनी कितनी है पहले, ये कम अज़ कम आपने के ये 2 पेज होने चाहिए शख्सियात की, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो आप साइज़ बता रहे हैं, यहाँ क्योंकि जितनी भी शख्सियात हैं वो 2 पेजेस से कम किसी पे नहीं आती। एक चीज़ बेटा आपने हेडिंग ज़रूर देनी है। जो बच्चा हेडिंग के बग़ैर लिखता है ना, जो बच्चा हेडिंग के बग़ैर लिखेगा उसका 1 नंबर उसने वैसे ही काट लेना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। हेडिंग कम से कम 5 से 6 हेडिंग्स आपने ज़रूर देनी है बेटा, ये मेरी बात नोट कर ले, 4, 5, 6 हेडिंग ज़रूर देनी है। और आप ये बहाने ना लगाइएगा नहीं बनती, मैंने लास्ट ऑफ स्टडी हमारी वेबसाइट है, मैंने उन पे हर एक की हेडिंग बना के अपलोड की हुई हैं, और इससे ज़्यादा बनाई हुई हैं या तो उसने कम बनाई हैं, ठीक है। हेडिंग्स बेटा शख्सियात की भी लॉन्ग की भी ज़रूर देनी है आपने, वो देते भी होंगे जो अच्छे बच्चे हैं, जो नहीं देते उनके लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी भी इसी तरह, ये अब दूसरी शख्सियत है, इस पे भी बेटा आपने इसी तरह हेडिंग देनी है, और कितना टाइम लगाना है, 15 मिनट, और 2 साइडें इसकी टच होनी चाहिए, ये वाली, ठीक है। शख्सियत की बेटा अगर ये 2 साइडों से आपका कम हुआ तो मार्क्स कटेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। हेडिंग होनी चाहिए और 2 साइडों पे आपका ये सवाल का जवाब होना चाहिए। तो ये भी आपने कितने मिनट देने, दोनों पे 15-15 मिनट, मैं बाद में टाइम काउंट भी करवा दूंगा आपको। अब आ जाए बेटा सबसे एंड पे है तफसीली सवाल। अब तफसीली सवाल की बात बेटा गौर से सुन लें। एक तो हेडिंग्स इसी तरह देनी है, सवाल नंबर 7 है, तफसीली जवाब है, और जो पार्ट आप कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी कर रहे हैं, 4 दिए होंगे, 2 करने हैं। हेडिंग्स इसका ख्याल रखना है, 20 मिनट देने हैं। और इम्पोर्टेंट बात बेटा इसमें ना हवाले ज़रूर लिखने हैं, क्योंकि ये 10 नंबर का जो सवाल होगा, तो इसमें ये देखें जैसे अब तर्जुमा है उसको हाईलाइट कर दें, कोई हदीस है उसको हाईलाइट करना है, ये देखें ये तर्जुमा है,
ठीक है, यहाँ ये तर्जुमा है। जितने भी तर्जमे आ रहे हो ना, आपने हाईलाइट करके लिखना है। जितना उसको हाईलाइट करके लिखोगे ना, वो उतना नीट नज़र आएगा और अच्छा लगेगा, पढ़ते हुए मज़ा आएगा एग्जामिनर को। जहाँ एग्जामिनर को मज़ा आ गया तो वो आपके मज़े करवा देगा। ठीक है, तो अब इसका साइज़ देख लें कि कितना लिखना है। 10 नंबर का है। आपने बेटा इसको टाइम कितना देना है? 20 मिनट। देखिए यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, ये एक पेज, ये इसका दूसरा पेज, ये देखें, ये इसका दूसरा पेज, ये इसका तीसरा पेज, और ये इसका 3.5, यानी 3 पेज आपके ज़रूर होने चाहिए। 3 पेज क्रॉस होने चाहिए, कम ना हो 3 से। और हेडिंग्स बेटा इसने 5-6 बनाई हैं, जितनी मैक्सिमम बन सकती है हेडिंग आपने ज़रूर बनानी है। ठीक है, 20 मिनट लगा देने। इसी तरह अगले पे भी आपने इसी तरह करना है, 20 मिनट लगाने हैं। वही एक पेज, 2 और ये 3। ठीक है, ये ज़रा इसने कम लिखा है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसको यहाँ आना चाहिए था, 3 पेज कम होने चाहिए। अब ये तो होगी हमारी 20 मिनट की टाइम की। अभी मैं आपको पेजेस वाली बात बताता हूँ, पहले टाइम आपको मैं काउंट करवा दूँ। ठीक है, अब टाइम दे काउंट करना जी। 15 मिनट, 15 और 15 30 मिनट हो गए, और 20 50 मिनट में बेटा आपके शॉट ख़त्म होने चाहिए। 50 मिनट के अंदर आपके शॉट जो है वो ख़त्म हो जाने चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद 15 मिनट की आपकी ये ट्रांसलेशन हो जाएगी, तर्जुमा हो जाएगा। 50 और 15 65 मिनट, और 15 मिनट एक इसके और 15 इसके, 30 मिनट ये हो गए बेटा। 30 और 65 95 मिनट हो गए। काउंट करते जाइए, तो 95 मिनट हो गए। अच्छा, अब आगे आ जाएं। 20 मिनट इस पे लगाने हैं, 95 और 20 115, और 20 मिनट अगले पे लगाने हैं। कितने हो गए? 135 मिनट। ठीक है, तो ये हो गए 135, और हमारे पास टाइम होगा 2 घंटे 30 मिनट। तो ये कितने होते हैं? 2 घंटे होते हैं हमारे 60 मिनट, 60 और 60 120 मिनट। ठीक है, जमा 30 मिनट, तो 150 मिनट। और हमने पेपर कितने में किया है? 135 मिनट में। ठीक है, तो 15 मिनट बच गए। अब नीट करना शुरू कर दो। कोशिश करो बेटा बीच में कोई बात ना करो, कोई इधर उधर सोचो नहीं। तो टाइम मेरे ख्याल में इससे अच्छा मैनेज और कोई नहीं हो सकता। एक बात हो गई बेटा। दूसरा, ये बड़ा शोर मचा हुआ है सर, और शीट नहीं मिलेगी। देखिए 24 पेज, 24 मिलेंगे, यानी 12 होंगे पेज, 24 साइडें होंगी, और ये 24 नहीं है। आप देखो ये कोई कम नहीं लिखा हुआ, अगर आप देखो तो ये सही पेपर है, और इसमें बच गई हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसने बड़ा मैनेज करके लिखा है चीज़ों को, ये 24 नहीं है, ये 18 पेजेस वाली है। ठीक है, तो इसकी आपको मिलेगी 24 पेजेस वाली, वो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपने एहतियात हर क्वेश्चन के बाद देख लेना है कि आगे अच्छा इतने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो वैसे ख़त्म नहीं होती, 24 कहाँ ख़त्म होती हैं। लेकिन आपने चीज़ों को ज़रा इसी तरह मैनेज करना है, कोई बड़े बड़े सवाल के जवाब नहीं पिक करने, ये ना हो आपका टाइम भी मिस मैनेज हो और पेजेस भी। ठीक है बेटा, तो ये हमारी प्रेजेंटेशन थी। जिसने तैयारी करनी है, और 10th क्लास में जिसने हमारे साथ तैयारी करनी है, बेटा ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में प्रेजेंट सर लिखें। इंशाल्लाह हम 10th की शुरू से तैयारी करवाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।